वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो बात कुछ यूँ है कि बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल और SCERT की हिदायत के मुताबिक 24 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक 5 दिनों की ट्रेनिंग के लिए मुझे 219 टीचर्स के साथ PTEC गोगरडीहा टैग किया गया। मॉर्निंग असेंबली जो रोज़ाना हमारी होती थी उसमें तराने और जो भी पढ़ा जाता था वो बहुत बेहतरीन रहा है। अब तक का शायद जितने भी हमने प्रार्थना असेंबली की होंगी उसमें सबसे बेस्ट रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे यहाँ म्यूज़िक के टीचर्स हैं, सब एक सुर में। और जो राष्ट्रगान खास तौर से हम जब करते हैं तो राष्ट्रगान के बारे में लिखा था कि राष्ट्रगान के वक्त हमारे समझिए जोश और जज्बा बहुत ऊंचाइयों पे होता है, क्योंकि सब एक साथ और एक सुर में जब हम पढ़ते हैं तो हम बेसुरे लोग भी आपका सुर बिगड़ने नहीं देते थे। इंट्रो सेशन में हमें मालूम हुआ कि यहाँ उर्दू, म्यूजिक और संस्कृत के टीचर्स की कसीर तादाद है। अंग्रेजी और फलसफा के भी कुछ उस्ताद हैं। क्लासरूम का माहौल समझिए पूरा हिंदुस्तान लग रहा था, जहाँ धोती कुर्ता पोशाक पहने हुए और माथे पर त्रिपुंड चंदन और ऊर्ध्व चंदन किए हुए टीचर्स भी हैं, तो कुर्ता पजामा टोपी वाले मौलाना भी हैं। खालिस हिंदुस्तानी लिबास, साड़ी में भी खवातीन नजर आ रही हैं, तो कुछ पर्दा नशी भी खुद एतमादी के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। कुछ सलाम और आदाब से मुखातब हो रहे हैं हम जैसे लोग, तो कुछ सर्वे भैया, सर्वा भैया, नमस्ते, तो कभी सब गोटे के प्रणाम भी सुनने को मिले। यानी कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की तरह हमारे क्लास में कम्प्रिहेंसिव कल्चर का मंजर था, जो हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है और खुसूसियत भी है। जैसे किसी चमन की जीनत यानी खूबसूरती में रंग बिरंगे फूल इजाफा करते हैं, वैसे ही मुख्तलिफ कल्चर हमारे मुल्क के रंगारंग हुस्न में इजाफा करते हैं। अगर चमन यानी बाग में एक ही रंग का फूल हो तो फिर वो बाग ज्यादा दिलकश नजर नहीं आएगा। शायर कहता है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती। इख्तिलात यानी मिलने से, तो चमन में इख्तिलाते रंगो बू यानी खुशबू, तो चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ओरिएंटेशन और पीटी टेस्ट के जरिए हमें यह समझ में आ गया कि अब 5 दिनों तक हमारा वास्ता सिर्फ 3 चीजों से होने वाला है, और वो 3 क्या है? असेसमेंट, असेसमेंट और असेसमेंट। और सच बात यह है कि 5 दिनों की ट्रेनिंग में हमें असेसमेंट के मुख्तलिफ पहलुओं पर सेशन कराया गया। NEP 2020 के तहत असेसमेंट के कॉन्सेप्ट और उसके सारे एस्पेक्ट पर गुफ्तगू, बहस, एक्टिविटी और प्रेजेंटेशन दिए गए। कॉलेज के ट्रेनर टीचर्स ने भरपूर मेहनत की कि असेसमेंट का कोई पहलू उनकी पकड़ से बाहर न हो। कोई पहलू अगर भागने की कोशिश करे तो ट्रेनी टीचर से सवाल करके छुपे हुए पहलू को भी कान पकड़कर क्लास हॉल में सभी के सामने पेश कर दिया जाए। योगा से लेकर क्लासरूम के सारे सेशन, शाम की सैर और खाने के बाद फुर्सत के लम्हात में कॉलेज लाइन में मटर गश्ती, सब बड़े यादगार पल है। इन 5 दिनों में +2 के टीचर्स जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, क्लासरूम में उनकी नकलो हरकत कभी कभी स्कूल के उन बच्चों की तरह हो जाती थी जिन्हें वो पढ़ाते हैं। कभी तो ऐसे मासूम बन जाते थे जिन्हें कुछ पता ही न हो। कुछ सीरियस किस्म के सवाल करते, कुछ हर वक्त मौन व्रत धारण किए रहते, और तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें बस मौका मिलने की देर होती थी, फिर तो वो माइक पकड़ ले जनाब, तो उनकी फीलिंग ये होती थी कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ और सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ। कभी क्लासरूम का माहौल ज्यादा इल्मी और गंभीर बातों से बोझल होने लगे तो हमारे दोस्त अहबाब शेर व शायरी के जरिए माहौल में ताजगी भी पैदा कर देते थे, और कभी एक्टिविटी के जरिए ट्रेनी टीचर्स में ऐसा जज्बा पैदा कर दिया जाता था कि सब अपना बेस्ट देने की होड़ में लग जाते थे। एक दिन जब कल्चरल प्रोग्राम रखा गया तो ऐसे बेहतरीन सुरों के सरताज और खूबसूरत आवाज़ों की मलकाओं से हम वाकिफ हुए कि हमारी हैरानी की इंतहा न रही कि हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों में इतने बेहतरीन हीरे जवाहरात हैं। तबला, हारमोनियम के साथ मैथिली, संस्कृत,
में भजन और गीत ने माहौल बनाया तो कुछ उर्दू की पॉपुलर गज़लों और गानों से भी म्यूजिक टीचर्स ने रंग जमा दिया। तो अगले दिन क्लास में उर्दू टीचर्स ने शेर व शायरी के दौर से क्लास को महफिल उर्दू बना दिया, यानी कभी उर्दू का जश्न भी हो जाता इस असेसमेंट के माहौल में और कभी मौसीकी की भी महफिल सजाई जाती थी। अरविंद सर की प्रिंसिपलशिप भी याद रहेगी और विनोद सर की जिम्मेदाराना क़यादत यानी लीडरशिप सर, और शिवदत्त सर की मासूमाना खिलखिलाहट, सनाउल्लाह सर की मुखलसाना रिफाकत, अब्दुल राफे साहब की आलमाना खिताबत यानी तकरीर, अबू दानिश और जाहिद सर की उस्तादाना महारत सब याद रहेगी। अंजनी सर की आर्टिकुलेट क्लास भी याद रहेगी और थोड़ी यादें और भी हैं। हॉस्टल में टीन के बेड पर करवट बदलने से होने वाली आवाज का सितम भी याद रहेगा। तो आधी रात ढलने के बाद आए भूकंप के झटकों से पैदा होने वाली दहशत भी याद रहेगी और ट्रेनिंग हासिल करने आए हुए साथियों के साथ गपशप, चाय नोशी, मिथिला पेंटिंग से सजी कॉन्फ्रेंस हॉल और कॉलेज के दरो दीवार, कॉलेज कैंपस का खूबसूरत लॉन, डिजिटल मुंह दिखाई की रस्म और नाश्ते में ताकतवर जलेबी और सेहतमंद पूरी जिसे खाने के लिए कुछ दोस्तों के दांत साथ नहीं दे रहे थे तो कुछ को हाथ इजाजत नहीं दे रहे थे। डिनर के बाद दूधिया रोशनी में कॉलेज कैंपस में टहलना, पहली बार हॉस्टल में नहाते वक्त बाथरूम सिंगर्स की बजाय ओरिजिनल और जेन्युइन सिंगर्स की मद भरी आवाजें सब याद रखा जाएगा। आखिर में कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद सर, कोर्स डायरेक्टर विनोद सर, सनाउल्लाह सर, शिवदत्त सर, अंजनी सर, रहजुबावरा सर, ललन सर, प्रतिमा मैम, अब्दुल राफे साहब, जाहिद साहब, अबू दानिश और दूसरे जो हमारे सामने नहीं आए लेकिन बैक स्टेज अपना किरदार अदा कर रहे होंगे, उन सब का शुक्रिया। और इस दुआ के साथ आपसे रुखसत की इजाज़त चाहता हूँ कि ये चमन यूं ही शादाब रहे, आप सब सेहत व सलामती के साथ रहे। और एक आखिरी शेर जो इस कॉलेज को डेडिकेट करते हुए जाना चाहता हूँ, तो ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।